आज पृष्ठ संख्या 108, कल से आगे का पाठ। राम सुपर मातमा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दुआ। पुनि पुनि प्रभु पद कमल, गहि जोरी पंकरहु पानी, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सार सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा, सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकरी जानी, जद बिसहज जड़ नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म चिन्मय ज्ञान रूप और हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेहु नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। अर्थात फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दुहा। ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नावाहन पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सोरठा। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंडी बखानी,
सुना बिहग नायक गरुण। अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। अर्थात वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, राम सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागन गाए। हरि अवतार हेतु जही होई, मित्तम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अत कर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदभि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम भीमाय। और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि हई कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जन को पीड़ा हरते हैं। दुआ असुर मारी थापहि सुरन, राखिय निज श्रुति सेतु। जग विस्तार ही बिसत जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ भखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई,
तामस असुर देह तेन पाई, कनक कसिपु हरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तार। अर्थात वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दुआ भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण तीनों जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति कहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं के को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिपि नारी, तेई बलता ही न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसा अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तेई जाने परम तप, तब श्राप कोप करी दीन। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तास्तु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दयहु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम राम